नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार समेत पूरे देश में जीएसटी की नई दरें आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी सुधारों से देश में अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत। राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने राज्यों से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान शारदीय नवरात्र आज से शुरू। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। बिहार समेत पूरे देश में जीएसटी की नई दरें आज से लागू होने के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में नवरात्र के पहले दिन से लागू हो रहे जीएसटी सुधारों को बचत उत्सव का नाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जीएसटी सुधारों से देश में अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से उबरे हैं। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के साथ निर्धन और मध्यम वर्ग के लोग अब अपनी बचत के साथ जीवन के लिए अन्य जरूरी सामान खरीद सकेंगे। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी राज्य सरकारों को आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जीएसटी सरल, पारदर्शी और जन अनुकूल हो गई है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम करके नागरिकों को सीधी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सुधार देश की विकास यात्रा को गति देंगे। आज से लागू हो रहे जीएसटी सुधारों से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसमें वाहनों के खरीद पर उल्लेखनीय कर कटौती की गई है। अब दोपहिया वाहन और छोटी कारों पर जीएसटी 28% की जगह 18% लगेगा। वहीं बड़ी कारों पर 40% कर लगेगा, लेकिन इस पर लगने वाला सेस हटा दिया गया है। इससे बड़ी कारों की कीमतें कम होंगी और खरीदारों के लिए इन्हें लेना आसान होगा। इसके अलावा कार और बाइक बनने में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर कलपुर्जों पर भी जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। मीडिया से बातचीत में नागरिकों ने कहा कि इस फैसले से गाड़ियों को खरीदना उपभोक्ताओं के लिए अधिक आसान होगा। निश्चित रूप से जो जीएसटी कम हुआ है उससे आम लोगों को राहत महसूस हुई है और लोगों का ये झुकाव आया कि जीएसटी कम हो जाए तो हमारे पास भी एक गाड़ी हो जाएगी जो बरसात में और बाकी दिनों में जाड़ों में उनको आराम। ये सरकार का एक अच्छा कदम है। पहले इतना इजी नहीं हो पा रहा था किसी के लिए भी। अगर लोग फाइनेंस के थ्रू भी जाते तो अप्रॉक्स 1 लाख का तो डिफरेंस आता ही था।
तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे, प्लस EMIs में भी रिलीफ मिलेगा लोगों को, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है अब पहले के कंपैरिजन। सरकार के यह कदम विकास को बढ़ावा देने, MSME की भागीदारी बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा ये सुधार घरेलू मांग और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। अमन यादव के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज से सुधा दुग्ध उत्पादों की कीमत में कटौती लागू हो गई है। कॉम्फेड ने इन उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया था। इसके अनुसार सुधा मक्खन की कीमत में 1 रुपये से 5 रुपये तक की, सुधा पनीर की कीमत में 1 रुपये से 5 रुपये तक और सुधा घी की कीमत में 5 रुपये तक की कटौती की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पटना में आयोजित एक समारोह में श्री कुमार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य और जिला स्तरीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र तथा पशु चिकित्सालयों का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार कॉम्फेड अंतर्गत पूर्णिया में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र और दुग्ध उत्पाद निर्माण संयंत्र के विस्तारीकरण कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, बांका, मुंगेर और भागलपुर के साथ ही भोजपुर, नवादा और नालंदा जिले में विभिन्न पथों के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार स्मार्ट सिटी अंतर्गत पटना वासियों को 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मौर्य लोक परिसर में सृजित सुविधाओं की भी सौगात देंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार परिवर्तन और प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार ने किस तरह लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए किफायती आवास और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अटल संकल्प के साथ पूरे देश में परिवर्तन की नींव रखी है। नागरिकों को केंद्र में रखकर किए गए सुधारों से लोगों का जीवन सरल और सुगम हो गया है। इन सुधारों से खासकर वंचित वर्ग के लोगों को विशेष लाभ हुआ है। सबको किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। Our cities cannot prosper without availability of affordable housing. Realizing this, we launched the Housing for All program in 2015. I am happy to note that we are well on our way. लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2 व्यापक अभियान शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उन्नत बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 7,500 से अधिक परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। अमृत और अमृत 2.0 के तहत लाखों स्वच्छ जल और सीवरेज कनेक्शन, हजारों की संख्या में हरित क्षेत्र और जलाशयों के निर्माण के साथ साथ बिजली की बचत के लिए LED बल्ब से सड़कों को रोशन किया गया है। इसके अलावा उजाला योजना के तहत देश भर के घर LED बल्बों से रोशन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से अब गाँवों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई की व्यवस्था लागू करने के साथ ही सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। गाँवों की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक कंक्रीट, पाइपों और प्रकाश की व्यवस्था में लगातार सुधार करके भारत एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहा है और इससे लोगों के सम्मानजनक जीवन का सपना साकार हो रहा है। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है।
नवरात्र को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में भक्तिमय माहौल बन गया है। विभिन्न सार्वजनिक पूजा समितियों की ओर से प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी, गोपालगंज के थावे मंदिर, सारण के दिघवारा स्थित आमी मंदिर, आरा के अरण देवी मंदिर, सासाराम स्थित तारापीठ, दरभंगा के मां श्यामा काली मंदिर, खगड़िया के कात्यायनी शक्तिपीठ और मुंगेर की मां चंडिका शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कलश स्थापना और पूजन के लिए विभिन्न पूजा पंडालों के साथ ही मंदिरों और घरों में भी तैयारी की जा रही है। पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए बाजार में रौनक देखी जा रही है। इधर प्रत्येक जिले में प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित पूजा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। दिनांक 22 सितंबर 2025 को दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों में जबकि शेष भागों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। मुंगेर पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वाकरपुर गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से पुलिस ने हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर खगड़िया जिले के पसराहा थाना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में एक खेत में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए लागत की प्रतिबंधित खैर की लकड़ी जब्त की है। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, विकास मित्रों को टैबलेट मद में मिलेंगे 25,000 रुपये। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मखाना बोर्ड का गठन, 5 लाख उत्पादकों को होगा लाभ। प्रभात खबर ने लिखा है, चांदी ने इस साल अब तक दिया सबसे ज्यादा 49% रिटर्न। दैनिक भास्कर लिखता है, बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष मिथुन मनहास होंगे। आज अखबार की सुर्खी है, सुपर 4 में भी भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल, 6 विकेट से जीता मैच। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार समेत पूरे देश में जीएसटी की नई दरें आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी सुधारों से देश में अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत। राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने राज्यों से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान, शारदीय नवरात्र आज से शुरू। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।